Assalamu alaikum. Welcome to another video tutorial from Masters Biology. Myself Muhammad Yusuf. Today I am here to discuss about 7th biology lecture from 9th class, which is level of organization of organism. कि एक जानदारों के अंदर जो है तंजीम के दर्जात किस तरह से हैं, मतलब एक जानदार जो है वो सादात से मल्टी सेलुलर की तरफ किस तरह से गया है, या छोटे एटॉमिक लेवल से जो है बड़े लेवल की तरफ किस तरह से गया है। सबसे पहले जो है ऑर्गेनाइजेशन का लेवल वो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर लेवल, थर्ड वन है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, नेक्स्ट है टिश्यू लेवल, फर्दर जो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल, नेक्स्ट जो है कम्युनिटी लेवल, और लास्ट वन जो है वो है बायोस्फीयर लेवल। तो एक एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से लेकर बायोस्फीयर लेवल तक किस तरह से एक जानदार जो है गया है, इसको जो है देखते हैं डिटेल में वन बाय वन। जो है सबसे पहला लेवल जो है वो है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल कि ये जो है एक जानदार का सबसे पहला लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। किस तरह से, मतलब अगर मैटर की बात करें तो मैटर जो है एलिमेंट्स का बना होता है, और एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है, और एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना होते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, वो जो है इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, ये जो है एक एटम के जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। मैटर की बात की हमने कि मैटर जो है वो बना होता है एलिमेंट्स का, और एलिमेंट्स जो हैं वो बने होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम के, और एटम जो हैं वो बने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हमने बात की है ऑलरेडी कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं। ये एक एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये एक एटम के जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, फर्ज करें ये हमारे पास एक एटम है, ये जो है एटम के गिर्द मदार है, और ये जो है एक एटम का फर्ज करें न्यूक्लियस है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल की जो हमने बात की है ये पाए जाते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एटम के न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जो है इन मदारों के अंदर जो है घूम रहे होते हैं यहाँ पे। तो ये जो है इनकी लोकेशन है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, इसके अंदर के वो कहाँ पे एटम के अंदर जो है कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल की जो है लोकेशन थी एटम के अंदर। एटम की अगर बात की जाए, एटम जो है दो अल्फाज से मिलकर बना होता है, ए और दूसरा टॉम। ए का मतलब होता है नॉट, एब्सेंट, और टॉम का मतलब होता है सेपरेट, मतलब वो पार्टिकल जिसको जो है तोड़ा ना जा सके उसको हम नाम देते हैं एटम का। तो वो छोटे से छोटा जरा जिसको जो है मजीद तकसीम ना किया जा सके, या जिसको है मजीद तोड़ा ना जा सके, वो एटम कहलाता है। एटम के अंदर जो हमने ऑलरेडी वैसे बात की है कि मैटर जो है एलिमेंट्स का बना होता है। एलिमेंट्स जो हैं ये एक ही तरह के एटम्स के बने होते हैं, और एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं। एलिमेंट्स की बात की जाए, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं अबाउट जो है 92 एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर के अंदर पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग हैं। और इन 92 में से 16 एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स का। और ये बायो एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं, ये बायो एलिमेंट्स इस बेस पर कहलाते हैं क्योंकि ये एक जानदार का जो है जिस्म बनाने में जो है हिस्सा लेते हैं। एक जानदार की बॉडी फॉर्म जो है, बॉडी मैस जो है उसको बनाने में हिस्सा लेते हैं। यही वजह है कि इनको हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको मजीद डिस्कस करते हैं। बायो एलिमेंट्स की हमने बात की कि बायो एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स हैं दोज एलिमेंट्स हु टेक पार्ट फॉर मेकिंग द body mass of living organism
तो वो पार्टिकल जो एक जानदार का जो है जिस्म बनाने में हिस्सा ले रहे होते हैं, जिस्म का मादा बनाने में हिस्सा ले रहे होते हैं, उसको हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स का, और उनकी तादाद जो है 16 है। इन 16 में से ये जो हमने 16 बायो एलिमेंट्स की बात की है, इन टोटल 16 में से जो है 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 99% बना रहे होते हैं जानदार की बॉडी का, और इन्हीं बाकी जो रिमेनिंग 10 हैं वो ओनली जो है 1% जो है बना रहे होते हैं एक जानदार की बॉडी का। ये जो 6 एलिमेंट्स की हमने बात की है जो कि 99% बना रहे हैं, उनमें हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन आ जाते हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। तो ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये तकरीबन कोई पाया जाता है 65%, कार्बन जो है 18%, हाइड्रोजन जो है 10%, नाइट्रोजन जो है 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस जो है ये हो 1%। तो इस तरह से ये 6 जो एलिमेंट्स हैं ये मिलकर टोटल जो है बॉडी मास का 99% जो है 99% बना रहे होते हैं। जबकि बाकी जो 10 हैं वो कौन से हैं, उनमें हमारे पास आ जाते हैं पोटाशियम है, क्लोरीन है, इसके अलावा जो है मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, कॉपर है, आयरन है, जिंक है, आयोडीन है और सोडियम है। तो ये जो हैं ऐसे एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा जो है जिसमें हमने बात की है ये 10 एलिमेंट्स, पोटाशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर भी आता है इसके अंदर। तो ये 10 वो एलिमेंट्स हैं जो कि एक जानदार की बॉडी का सिर्फ 1% बना रहे होते हैं, बाकी जो 6 थे ये 99% बना रहे होते हैं। तो इस तरह से ये 16 एलिमेंट्स जो हैं बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं, जो कि टेक पार्ट करते हैं फॉर मेकिंग द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। यही वजह है कि इनको हम जो है बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ये था एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट लेवल जो है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल की अगर बात करें कि मॉलिक्यूलर लेवल क्या है, मॉलिक्यूल की बात की जाए पहले कि मॉलिक्यूल जो है एक कंपाउंड का छोटा सा जरा होता है जिसके पास उस कंपाउंड की खसूसियात मौजूद हों, उसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल का। या फिर मॉलिक्यूल की तारीफ यूं भी की जा सकती है, ये जो बायो एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स अलग नहीं पाए जाते बल्कि ये जो है कंबाइन होते हैं, जुड़े होते हैं बॉन्ड के जरिए। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक फोर्स है, एक ताकत है जो कि दो एलिमेंट्स को आपस में जुड़े रखती है, उसको हम नाम देते हैं बॉन्ड का। तो मॉलिक्यूल जो एलिमेंट्स की हमने बात की है वो जब मिलते हैं बॉन्ड के जरिए तो वो बना देते हैं मॉलिक्यूल। तो ये भी मॉलिक्यूल की तारीफ की जा सकती है कि स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय स्टेबल पार्टिकल which is formed by bonding of bioelements, इसको भी हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। या फिर मॉलिक्यूल की तारीफ यूं भी की जा सकती है कि मॉलिक्यूल जो है पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड का जो है जर्रा है that retain the properties of that compound, जिसके पास उस कंपाउंड की खसूसियात मौजूद हों, इसको भी हम जो है मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो ये था मॉलिक्यूल के कंपाउंड का जरा जिसके पास उस कंपाउंड की खसूसियात मौजूद हों वो भी मॉलिक्यूल कहलाता है। या फिर एक जो है स्टेबल पार्टिकल जो कि बनता है बायो एलिमेंट्स की बॉन्डिंग से, उसको भी हम जो है मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। मॉलिक्यूल मिलते हैं और वो जाके जो है एक जानदार की बॉडी जो है उसमें जो है हिस्सा लेते हैं। ये मॉलिक्यूल जो है दो तरह के होते हैं, एक को हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल का और दूसरे को नाम देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल का। एक माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं और दूसरे जो हैं मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अब माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल जो है नाम से जाहिर है, माइक्रो मतलब कम, छोटे। वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल का नाम देंगे, वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम देंगे। तो मॉलिक्यूल विद लेस मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल
तो वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर पानी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये जो है माइक्रो मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल विद हाई मॉलिक्यूलर वेट जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है ज्यादा होता है, उनको हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल का। और मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास जो है आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, तो ये जो है मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा जिनमें ग्लूकोज है और पानी है, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। इस तरह से जो है ये मॉलिक्यूल को जो डिवाइड किया गया है माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर। है वो है हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, उसको डिस्कस करते हैं। अब ऑर्गेनेली और सेल लेवल जो है ये क्या है? ऑर्गेनेली जो है बायो मॉलिक्यूल, जो भी हमने बात की है मॉलिक्यूल की, बायो मॉलिक्यूल जो है मखसूस तरह से आपस में जब जुड़ते हैं तो वो एक ऑर्गेनेलीज बना देती हैं। और ऑर्गेनेली जो है सब सेलुलर साख्तें हैं, जब वो मिलती हैं तो वो मिलकर सेल बना देती हैं। और सेल जो है जिंदगी की साख्त और फेल की जो है बुनियादी इकाई है, यूनिट्स है लाइफ का, इकाई है लाइफ की, उसको हम नाम देते हैं सेल का। तो बायोमॉलिक्यूल जो है कंबाइन इन अ स्पेसिफिक वे टू फॉर्म एन ऑर्गेनेलीज एंड ऑर्गेनेलीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म द सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है इसको हम नाम देते हैं सेल का। तो ऑर्गेनेली की बात की हमने कि ऑर्गेनेली जो है क्या है? बायोमॉलिक्यूल जो है, बायोमॉलिक्यूल कंबाइन इन अ स्पेसिफिक वे टू फॉर्म ऑर्गेनेली। बायोमॉलिक्यूल जो है आपस में मखसूस तरह से जुड़कर जो है ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। किस तरह से? और ये जो है सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ऑर्गेनेलीज जो हैं ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहलाती हैं, यानी कि सेल से जो है छोटी साख्तें हैं, इस बेस पर इनको सब सेलुलर का नाम दिया जाता है। और ऑर्गेनेली जो है हर एक ऑर्गेनेली अपने काम के लिहाज से मखसूस होती है। किस तरह से? मिसाल लेते हैं इसकी। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, इसी तरह ये एक ऑर्गेनेली है और ये दूसरी ऑर्गेनेली है। राइबोसोम ये भी एक ऑर्गेनेली है। ये दोनों जो हैं ऑर्गेनेली हैं और हर एक ऑर्गेनेली जो है अपने काम के लिहाज से मखसूस है। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेलुलर रेस्पिरेशन करता है और वो सेलुलर रेस्पिरेशन वाला काम राइबोसोम नहीं करती। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, अब ये इसका काम है और वो इसका काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो हर एक ऑर्गेनेली अपने काम के लिहाज से जो है मखसूस है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा, ये इसका काम है, जबकि ये जो राइबोसोम है ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन की, ये जो है प्रोटीन की तैयारी करता है। तो ये था ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज अब अगला जो है सेल लेवल है। सेल लेवल क्या है? ऑर्गेनेलीज जो है सब सेलुलर साख्तें हैं, ऑलरेडी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, और जब ये मिलती हैं ऑर्गेनेलीज दे फॉर्म सेल, तो ये क्या बना देती हैं? सेल बना देती हैं। तो ऑर्गेनेलीज जो हैं सब सेलुलर साख्तें हैं, जब ये मिलती हैं तो ये जिंदगी की इकाइयां यानी यूनिट्स ऑफ लाइफ बना देती हैं, जिनको हम सेल का नाम देते हैं। और सेल जो है बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है सेल कहलाता है। और सेल क्या है? सेल जो है बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, इसको हम नाम देते हैं सेल का। सेल मिसाल के तौर पर प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट की बात की जाए तो उनके अंदर जानदार का पूरा जिस्म जो है एक सेल पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी उनका दूसरा नाम है, तो ये जो है यूनिसेलुलर सिंगल सेल के अंदर आ जाती हैं। जबकि दूसरे एनिमल्स की अगर बात की जाए, दूसरे जानदारों की बात की जाए तो उनमें हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं
और जो है फंजाई हैं, तो ये सारे जो है मल्टी सेलर हैं। इनकी बॉडी जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल पर जो है खरबों सेल पर मुश्तमिल होती है। तो ये सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि सेल जो है सब सेलर स्ट्रक्चर के बनने से मिलते हैं। जब वो सब सेलर स्ट्रक्चर मिलती हैं तो वो सेल बना देती हैं, और सेल जो है बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। और हमने बात की प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट के अंदर। प्रोकैरियोट्स थे और जो है प्रोटिस्ट हैं, इनकी बॉडी जो है सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है, जबकि फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, इनकी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल पर जो है मुश्तमिल होती है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेल के बारे में कि प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट्स के जो हैं वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है एक जानदार की बॉडी, जबकि फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल पर जो है खरबों सेल पर जो है मुश्तमिल होते हैं। ये था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो है फर्स्ट 3 लेवल। नेक्स्ट जो लेवल हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल जो है, ये लेवल जो था ऑर्गेनेली मिलते थे बायोमॉलिक्यूल के मिलने से। जब वो मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, बायोमॉलिक्यूल मिलते हैं स्पेसिफिक वे से, मतलब एक ख़ास तरतीब से, तब वो जाके ऑर्गेनेली बना देती हैं और ऑर्गेनेली सब सेलर साखते हैं। जब ये मिलती हैं तो ये ज़िंदगी की इकाइयाँ यानी सेल्स बना देती हैं। और ऑर्गेनेली की मिसाल ली हमने राइबोसोम और जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, और सेल के अंदर हमने प्रोकैरियोट सेल की बात की, प्रोटिस्ट की बात की, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स की। तो इस तरह से आज के लिए इतना। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल जो है विजिट करें। किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।